इस समय किसानों के लिए खरीफ की फसल का मौसम शुरू हो चुका है। किसान बोने के लिए तैयारी करने लगे हैं। ऐसे में सोयाबीन की फसल खरीफ की एक बहुत महत्वपूर्ण फसल होती है और किसान लगातार ये प्रयास करते रहते हैं कि इससे ज्यादा उपज कैसे ली जा सकती है। न केवल किसान बल्कि वैज्ञानिक भी इस पर लगातार अनुसंधान कर रहे हैं और इन्हीं अनुसंधान और खोज के बीच में बैतूल से एक चमत्कार जैसा मामला सामने आया है, कम से कम सोयाबीन की फसल को लेकर। ये अचरज और अजूबा जब लोग देखते हैं तो उन्हें सहसा विश्वास नहीं होता। और ये सोयाबीन का जो पौधा है वो किसी खेत में नहीं लगाया गया, एक चाय की गुमटी के सामने सोयाबीन के बीज को प्रयोग के लिए डाला गया था और जब वो बढ़ा तो बढ़ता बढ़ता करीब 15 फीट तक चला गया। जी हाँ, ये शायद सुनने में आपको अचरज जैसा लगता हो या अजूबा लगता हो या शायद सत्य भी ना लगता हो, मगर वीडियो स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं कि इसकी ऊंचाई लगभग 15 फुट के आसपास है। चाय की जो छपरी है या गुमटी जिसे हम कहते हैं, उससे भी ऊपर तक इसकी लंबाई देखी जा सकती है। आसपास के लोग तो इसे देखने आ ही रहे हैं, साथ ही कृषि वैज्ञानिक भी अब इस पर अनुसंधान की बात कर रहे हैं। और किसानों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण भी है कि अगर परिस्थितियों के हिसाब से इस चीज को लोग तय करें और अनुसंधान में तय किया जा सके कि किस तरह किसी एक बीज को इतने बड़े फल के रूप में या इतने बड़े पेड़ के रूप में, पौधे के रूप में किया जा सकता है, तो वो बहुत बड़ी चीज होगी। बड़ी बात है कि अमूमन एक सोयाबीन के पौधे में 50-60 फर्दियां अधिकतम लगती हैं। 150 ग्राम से ज्यादा एक पौधा सोयाबीन का फसल नहीं दे पाता और ऐसे में ये पौधा लगभग आधा किलो यानी 400 से 500 ग्राम तक सोयाबीन दे रहा है। तो ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। अगर इसको बड़ा स्तर पर या व्यापक पैमाने पर किया जा सके तो किसानों के लिए ये बड़ी चीज हो सकती है। आशीष वर्मा। हाँ वर्मा जी, बताइए कैसे सोयाबीन का पौधा लगाता है, कितना फल देता है, कितनी हाइट होती है इसकी? ये पौधा अपने पास दूसरी बार लगा हुआ है। अपन ने बीज उगाने के लिए यहाँ पर क्या बोलते बीज डाला हुआ था। ये धीरे बीज बढ़ता गया। इसकी हाइट करीबन 12 से 15 फीट होती है। ये क्या बोलते इसमें फल 400 से 500 ग्राम प्राप्त हुए अपन को और ये 4 से 5 महीने में क्या बोलते पक के तैयार हुआ था इसके फल। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इसको देखने? आसपास के जो लोग इस पौधे को देखते हैं, पूछते हैं का मतलब किस चीज़ का पौधा है, तो उनको सोयाबीन का पौधा बताते हैं तो उनको अचंभा होता है। और मतलब बुजुर्ग जो लोग हैं यहाँ के, वो बताते हैं कि हमने हमारी उम्र में इतना बड़ा पौधा अभी तक नहीं देखा। वर्मा जी बताइए, इस तरह का इतना बड़ा पौधा पहले कभी आपने देखा और क्या लगता है इसको लेकर, क्या होना चाहिए? देखिए, किसान हम भी हैं, खेती करते हैं हम भी। सोयाबीन हर साल बोते हैं, पर सोयाबीन का पौधा जो होता है 1.5 फीट से 2 फीट अधिकतम हाइट होती है। इतना बड़ा पौधा तो पहली बार देख रहे हैं। जो 12 से 15 फीट करीब हाइट जा रही है इसकी। इसमें फलियाँ भी लग रही है। हालांकि ये लेट वेराइटी होती है। इस शोध का विषय है, कृषि वैज्ञानिक इस पर शोध करें अभी। और फल यदि अच्छे मिलते हैं तो किसानों को इससे फ़ायदा हो सकता है। 12 फीट का? जिस प्रकार का वीडियो और फोटोग्राफ आपने अभी दिखाया मुझे, तो इस प्रकार का कोई जीनोटाइप सोयाबीन का अभी तक हम लोगों के देखने में नहीं आया है। और जैसा कि मैंने अभी सोयाबीन प्रजनक जो मध्य प्रदेश के सोयाबीन प्रजनक हैं उनसे भी इस संदर्भ में बात की, तो उनके भी ज्ञान में इस प्रकार की कोई वैरायटी या जीनोटाइप नहीं है। क्योंकि ये पौधा जैसा आपने मेरे को फोटोग्राफ और वीडियो के माध्यम से दिखाया है, निश्चित रूप से ये अनुसंधान करने योग्य विषय है। और इस संदर्भ में सोयाबीन प्रजनक से हमारी चर्चा हो चुकी है। इस वर्ष हम उससे बीज प्राप्त करके इसका अनुसंधान करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद इसका अगर ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा तो इसका बीज उपलब्ध कराने का प्रयास अपन भविष्य में करेंगे। तो इसको हम जो सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र इंदौर में है वहाँ पर इसका अनुसंधान करेंगे। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में इसका अनुसंधान करेंगे और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में भी इसके बारे में पूरा अनुसंधान करके और अगले वर्ष अपन इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी देने की स्थिति में होंगे। और अभी हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी वैज्ञानिकों का जो दल है वो उस पौधे को पूरी तरह से ऑब्जर्व करेगा, पूरी तरह से उसको हम देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें जो पौधा वहाँ लगा हुआ है उसमें किस प्रकार के कीटों का प्रकोप है, बीमारियों का प्रकोप है,
फलियों की संख्या कितनी है, दाना किस प्रकार से आ रहा है, ये सब अध्ययन हम अभी इस वर्ष करके और इसका जो बीज है वो कलेक्ट करके इसका अनुसंधान कार्य प्रारंभ करेंगे।